जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में प्यार भरा नमस्कार, शुक्राना गुरु जी। सब संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम गुरु जी के ब्लेस्ड जो 105 वचन है उनका लास्ट पार्ट लेके आए हैं, पार्ट 5। गुरु जी के 105 वचनों में से 4 पार्ट हम पहले ही बना चुके हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं। ये 5वां पार्ट है। संगत जी, आप भी ये ब्लेस्ड वचन सुनिए और देखिए, हमारा जीवन ही बदल जाएगा। संगत जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप 1 से लेकर जो 4 पार्ट पहले आ चुके हैं, अब वो भी सुने और उसको अपनी जिंदगी में उतारें। फिर देखिएगा हमारे कितने ही सवालों के जवाब तो ना इन ब्लेस्ड वचन में ही मतलब मिल जाते हैं। और संगत जी, आप भी अपना सत्संग शेयर किया करें, क्योंकि गुरुजी ने हमेशा कहा है कि सत्संग करन वाले दा ते सुनन वाले दा दोनों दा भला हुंदा है। यानी कि सत्संग जो बोलता है, सुनाता है, और जो उसको सुनता है, दोनों का कल्याण होता है। क्योंकि एक सत्संग ही मार्ग ऐसा बताया गुरुजी ने कि आप सत्संग करो और शुक्राना करो, उसी से जो ये जिंदगी की नैया है ना वो पार लगेगी। ऐसा नहीं है कि हमारी जिंदगी में फिर कोई छोटा मोटा संकट आ ही नहीं सकता, लेकिन क्या है ना, उस संकट की क्या औकात है जब हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं। अगर हमने इस बात पे अमल कर लिया तो हमारी जिंदगी बहुत ही आसान और बहुत ही पॉजिटिविटी वाली बन जाएगी। तो संगत जी, गुरु जी की आज्ञा से मैं 105 ब्लेस्ड वचन है उनको स्टार्ट करती हूँ, वचन नंबर 85 से, क्योंकि वचन नंबर 84 तक ऑलरेडी 4 पार्ट में हम लोग आपके साथ शेयर कर चुके हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वचन नंबर 85, नॉन वेज नहीं खाओगे तो चंगे रहोगे। गुरु जी, यानी कि नॉन वेज नहीं खाओगे तो सही रहेगा, शाकाहारी रहोगे तो सुखी रहोगे। तो हमारे गुरु जी ने ना हमें शाकाहारी रहने का बोला है। जय गुरु जी। वचन नंबर 86, घर दा लंगर सब तो चंगा हुंदा है। गुरु जी, घर का बना खाना ही सबसे अच्छा होता है, बाहर ज्यादा नहीं खाना चाहिए। यानी कि जो आजकल हमारा फास्ट फूड और ये सब हम बाहर से खाते हैं ना, ढाबों से मंगा के, वो नहीं खाना चाहिए, बल्कि घर पे शुद्धता के साथ बनाना चाहिए। जय गुरु जी। वचन नंबर 87, आत्महत्या करना बहुत वड्डा पाप हुंदा है। गुरु जी, देखिए संगत जी, गुरु जी ने बताया है कि आत्महत्या करना ना महापाप होता है, जिससे आपको मुक्ति नहीं मिल सकती है। ये चीज हमने और भी पुराणों में भी पढ़ी है संगत जी, और हमारे गुरु जी ने भी कहा है। तो जिंदगी में हमें जब भी लगे ना कि अब मुश्किलें हैं, और ऐसा बहुत बार होता है, डिप्रेशन में इंसान की मरने का सोचता है, आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है जिससे कोई नहीं छूट सकता। और पता है संगत जी, हम जिसकी वजह से आत्महत्या करते हैं ना, उसको जितना पाप लगता है उससे कहीं गुना ज्यादा आत्महत्या करने वाले को लगता है, क्योंकि भगवान ने हमें जो है हर मुश्किलों से लड़ने के योग्य बनाया है, हमें सब कुछ दिया है, आँख, हाथ, नाक, कान, है ना। तो इसीलिए कभी भी ऐसा विचार किसी को नहीं लाना चाहिए, और जिसका लगे ना कि ऐसे बार कर सकता है, उसको हमें बहुत ज्यादा पैम्पर करना चाहिए और गुरुजी के चरणों में लगाना चाहिए। जय गुरु जी। वचन नंबर 88, जब गुरुजी से किसी अन्य पवित्र धार्मिक स्थल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, अजमेर शरीफ सच्चा और पवित्र धार्मिक स्थल है। जय गुरु जी। वचन नंबर 89, एक बार गुरुजी से किसी स्त्री गुरु के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, औरत कदे गुरु नहीं हो सकती, कि औरत कभी भी गुरु नहीं बन सकती। वचन नंबर 90, जद तुसी डायमंड पांदे हो चंगी क्वालिटी लेनी चाहिदी है, क्योंकि ओदा तुहाडे उत्ते असर हुंदा है। गुरु जी, यानी कि गुरुजी ने कहा कि जब भी आप कोई हीरे की वस्तु पहनने का मन बनाते हो तो अच्छी गुणवत्ता वाला हीरा ही पहनना चाहिए, क्योंकि उसका पहनने वाले पर असर होता है। यानी कि जो हम ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, है ना, उसका बहुत असर होता है।
जय जय गुरु जी। वचन नंबर 91 मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी ਨੂੰ बिलोंग नहीं करता गुरु जी। गुरु जी ने कहा था कि कहा है कि मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं हूँ, क्योंकि संगत जी ये तो हमने भी सुना है कि गुरु जी के चरणों में बहुत बड़े बड़े राजनेता, एमएलए ये सब लोग रहते थे, लेकिन वो कोई भी पार्टी के समर्थक नहीं थे। गुरु जी जय जय गुरु जी। वचन नंबर 92 चढ़ाए हुए फूल नहीं लेने चाहिए, कर जाते वक्त नहीं नदी विच बहा देना। गुरु जी का आदेश था कि चढ़ाए हुए फूल नहीं लेने चाहिए और अगर मिल जाए तो घर जाते हुए नदी में बहा देने चाहिए। यानी कि संगत जी, इसका मतलब ये है कि जैसे हम मंदिर वगैरह में जाते हैं या कहीं पे भी हमें कोई फूल जैसे मंदिर में चढ़ाए हुए मिलते हैं ना, मतलब प्रसाद में या कैसे है, तो वो हमें नदी में बहाने चाहिए। क्योंकि संगत जी, क्योंकि जब वो फूल चढ़ाए गए पता नहीं किसने कौन-सी मन्नत से चढ़ाए, है ना? तो गुरुजी का वो गूढ़ रहस्य था कहने का मतलब। जय जय गुरु जी। वचन नंबर 93 सलवार कमीज सब तो चंगी ड्रेस होंदी है गुरु जी कहते हैं कि सलवार कमीज ना सबसे अच्छी पोशाक होती है, साड़ी से भी अच्छी। यानी कि गुरु जी का ये भी कहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो साड़ी पहनने वालों से के खिलाफ थे, लेकिन उनका मतलब था कि सलवार कमीज सबसे अच्छा है, यानी कि उसमें पूरा अंग जो है ना ढका रहता है। मेन बात तो ये है। जय गुरु जी। वचन नंबर 94 ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਘਰ ਹੈ ਪਰ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਹੀ रूम ਵਿੱਚ है, रहने वास्ते घर ਦਾ एक कमरा ही कम आंदा है। गुरु जी कहते हैं कि सबके पास अपना पूरा घर होता है पर रहने के लिए सिर्फ एक कमरे की ही आवश्यकता होती है, क्योंकि संगत जी अमूमन ही हम लोग एक ही कमरे में ज्यादा रहते हैं ना, तो गुरु जी वही चीज यहाँ पे समझा रहे हैं कि हमें रहना तो एक ही घर में है ना, तो ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है, तो हमें मन में संतोष कर लेना चाहिए कि हाँ, मेरे पास इतना है। तो गुरुजी का मतलब वो था कि सब्र से। जय गुरु जी। वचन नंबर 95 तांबे के लोटे के बारे में गुरुजी ने कहा, ये अपनी कमाई से खरीदना चाहिए। संगत जी, ये तांबे का लोटे के बारे में गुरुजी ने इसलिए कहा अपनी कमाई से खरीदना चाहिए, क्योंकि जब हम ब्लेस कराते हैं तो अगर हमारी अपनी कमाई का है तो उसका जो फल है वो हमें ही मतलब मिलता है। गुरुजी का कहने का मतलब वो है। जय गुरु जी। वचन नंबर 96 जे मेरी फोटो नाल तांबे ਦਾ ਲੋਟਾ ਛੁਆ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਟੇ ਨੂੰ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ। ਰਾਤੀ ਨਿੰਬੂ ਜਾਂ ਰਾਖ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੋ, सवेरे पहला पी लो। गुरुजी ने कहा कि सिर्फ मेरी फोटो से तांबे का लोटा छुआ भर देने से वो अभिमंत्रित हो जाता है। तांबे के लोटे को कभी साबुन से साफ नहीं करना चाहिए, रोज रात को नींबू या राख से धोकर पानी से भरकर रख देना चाहिए और सुबह सबसे पहले वही पानी पीना चाहिए। तो संगत जी देखिए, गुरुजी ने कहा कि जो ब्लेस्ड लोटा होता है किसी भी बीमारी के लिए या हम पीते हैं, तो उसको हमें कभी भी कोई भी साबुन, डिटर्जेंट इन सब से नहीं करना चाहिए। नींबू या राख ये सबसे अच्छी है। इसी से हमें इसको साफ करके और फिर रात को भर के छोड़ना होता है गुरुजी के चरणों में, उनकी फोटो से फोटो नहीं, स्वरूप से छुआ के मतलब बिल्कुल उसको टच करके और सुबह उठते ही सबसे पहले हमें वो आज्ञा लेके प्रसाद के तौर पे लेना चाहिए। तो वो हमारी बहुत मतलब सही रहता है हमारा शरीर। वचन नंबर 97 बच्चियां ਨੂੰ पढ़ाई वास्ते जोर नहीं पाना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि बच्चों पर पढ़ाई का बहुत ज्यादा भार नहीं डालना चाहिए, उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार ही पढ़ने देना चाहिए। संगत जी देखिए कितनी अच्छी बात गुरुजी ने कही। हम आए दिन कितने ऐसे केस सुनते हैं कि बच्चे ने पढ़ा पेपर कम आ गए तो मतलब कुछ कर लिया खुद को, है ना, बच्चे डिप्रेस्ड हो रहे हैं। तो गुरुजी ने पहले ही ये चीज कही कि बच्चे की जितनी पावर है, जितनी क्षमता है, उसको उतना पढ़ने दो, क्योंकि जरूरी नहीं है जो हम उसको बनाना चाहते हैं वो उसके मुकद्दर में हो या उसका मन हो और वो बनेगा। तो कभी भी प्रेशर नहीं करना चाहिए। जय गुरु जी। वचन नंबर 98 ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਾਂਦਾ ਵੇ पुट्ठा नहीं लटकना पैंदा। गुरुजी, देखिए गुरुजी ने कितनी अच्छी बात कही कि ये कलयुग है, इस युग में भगवान बहुत शीघ्र और आसानी से मिल जाते हैं। उन्हें पाने के लिए कठिन तप करने या पेड़ से उल्टे लटकने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रार्थना करो और भगवान का शुकराना करो। देखिए संगत जी, ये चीज़ तो हमने पहले भी मतलब एक हमारी ज़िंदगी में हमें बड़े बुजुर्ग भी कहते आए हैं और गुरुजी का भी आदेश है कि हमें ये जो कलयुग है इसमें शुकराना करते रहना है। अगर हम प्रार्थना करें यानी कि अरदास करते रहें और शुकराना करते रहें ना, तो भी भगवान मिल जाता है क्योंकि कलयुग में ना बहुत आसान है भगवान को पाना। वो पहले के युग थे, द्वापर, त्रेता, है ना, सतयुग जिनमें कि ऋषियों को या लोगों को बहुत ज़्यादा तप करने पड़ते थे। वर्षों-वर्षों तक वो लोग कुछ खाते नहीं थे, तब जाके उन्हें भगवान मिलता था। लेकिन हम कितने लकी हैं कि हमें जो है भगवान सिर्फ़ और सिर्फ़ अरदास करने और शुकराना करने से और एक कहते हैं ना उसके मतलब चरणों में दिल लगाने से मिल जाएगा, तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए ना संगत जी। जय गुरु जी। वचन नंबर 99। गुरुजी को फेंग शुई पर कभी विश्वास नहीं था। संगत जी, ये जो हम फेंग शुई और ये वास्तु टिप्स होते हैं ना, ये इसमें से फेंग शुई भी एक मतलब होता है जिसमें ये वास्तु टाइप ही होता है। तो फेंग शुई पे कभी भी गुरुजी को विश्वास नहीं था किसी बात का। गुरुजी उस चीज़ को नहीं मानते थे ना। जय गुरु जी। वचन नंबर 100। गुरुजी के शरीर से एक खुशबू निकलती थी। उन्होंने बताया कि ये बरसों के तप से होता है। अपने अंदर का एक ऐसा स्वर्ग जिसे सचखंड भी कहा जाता है। संगत जी, कितनी बड़ी जो है एक ब्लेसिंग बात है हम सबके लिए कि हमारे गुरुजी के शरीर से ना जो खुशबू निकलती थी वो उनके तप का जो है एक नतीजा था। यानी कि हमें सचखंड के दर्शन गुरुजी के अंदर ही हो गए। तो सचखंड का तो सभी ने सुना होगा ना कि सचखंड का ना एक ज़िक्र आता है गुरबानी में भी और कहा जाता है कि सचखंड के दर्शन बहुत अमूल्य है और कोई एक बंदे को वही हज़ारों के बदले होते हैं। हर किसी को सचखंड के दर्शन नहीं होते, लेकिन हम कितने लकी हैं कि हमारे गुरुजी के अंदर ही सचखंड है, तो हमने उन्हें ही पा लिया। जय गुरुजी। वचन नंबर 101 यानी 101। गुरुजी की नज़र में कोई नई संगत या पुरानी संगत जैसा कुछ नहीं था, सब एक बराबर थे। उनका कहना था कि मेरे साथ कितने वर्षों का साथ है, कभी मत गिनो। क्योंकि उन्हें पता है कि हम उनके साथ कितने जन्मों से जुड़े हुए हैं। गुरुजी भूत, भविष्य और वर्तमान सब देख सकते हैं और उनसे कुछ भी नहीं छुपा हुआ था। गुरुजी किसी को को भी ये बता देते थे कि कब उसने क्या खाया, सिर्फ़ ये बताने के लिए कि वो सब जानते हैं। तो संगत जी, देखिए कितनी अच्छी बात है। गुरुजी की नज़र में ना कोई भी नई संगत, पुरानी संगत नहीं है, हम सब एक बराबर है, तो कभी ये चीज़ तो बिल्कुल भी मत सोचें। जो भी नई संगत जुड़ती है, वो ये बिल्कुल भी ना सोचें कि भई हम तो नए हैं, पता नहीं कैसे गुरुजी हम पे कृपा करेंगे या नहीं, हम पे ब्लेसिंग्स होंगी या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे गुरुजी सब जानते हैं ना। अब संगत जी पता नहीं हो सकता है ना कि पुरानी संगत गुरुजी के साथ तो कुछ जन्मों से मतलब जुड़ी थी, उनके कर्म ऐसे थे कि उनको जल्दी मिलना था, है ना? और हमारे कुछ ऐसे बीच में कर्म हो गए होंगे कि हमारा इस उम्र में मिलना लिखा है या इस ईयर में, ये सब चीज़ें तो गुरुजी जानते, तो हमें इन सब चीज़ों में पड़ना ही नहीं है, हमें सिर्फ़ उनका शुकराना करते रहना है। ठीक है संगत जी? जय गुरु जी। वचन नंबर 102 यानी 102। मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो गुरुजी, सीधा मेरे साथ संपर्क रखो। देखो संगत जी कितनी अच्छी बात कही है। ये चीज़ हमेशा सुनने को आती है, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, डायरेक्ट कनेक्शन। अब संगत जी वो डायरेक्ट कनेक्शन कैसे बनेगा? जब हम अपने आप को 100% सरेंडर कर देंगे, जब हम हर चीज़ में सिर्फ़ ये एक कहते हैं ना कि दिल में ठान लेंगे, अपने दिल को, दिमाग को बता देंगे कि जो भी है बस गुरुजी है। हमें उनके आगे कोई क्वेश्चन करने का हक नहीं है। हम उनसे नहीं पूछ सकते कि ये कैसे, क्यों, कब, कैसे, है ना? तो हमें उनसे ही बातें करनी है। जब हमारे पास वो कहते हैं ना काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, गुरुजी से अपने अंतर्मन की आवाज़ जिसको टेलीपैथी बोलते हैं ना, उससे बातें करो। वहाँ से बनता है डायरेक्ट कनेक्शन। आपके मन में जो चल रहा है ना, वो गुरुजी से बोलो।
आप उनसे बात करोगे, देखना उनका जवाब आएगा। अब जवाब कैसे आएगा? जवाब ऐसे आता है संगत जी कि मान लीजिए मैंने गुरुजी से कुछ कहा और मेरे दिल ने उसी वक़्त मुझे कुछ रिप्लाई दिया, वो मन की आवाज़ सुने, तभी हमारा कनेक्शन बन पाएगा। और संगत जी मन की आवाज़ को सुनना इतना भी मुश्किल नहीं है, अगर हम सच्चे दिल से कोशिश करें, तो बहुत जल्दी हम ये चीज़ समझ जाएँगे और ये एक्सपीरियंस हमने पहले भी ज़िंदगी में किया होगा। तो बस वही होता है डायरेक्ट कनेक्शन। जय गुरु जी। वचन नंबर 103 103 मैं पहले उन्हें आशीर्वाद देता हूँ जो तुम्हें मेरे पास लाता है और उसके बाद की यात्रा तुम्हारी अपनी है। जय जय गुरु जी। देखिए संगत जी जब कोई हमें गुरु जी के साथ जोड़ता है, तो हमें सबसे पहले ब्लेसिंग्स उसी पर्सन को मतलब मिलती है, यानी कि हम जब जोड़ते हैं किसी को तो वो ब्लेसिंग सबसे पहले हमें मिलती है। उसके बाद में जुड़ने वाले की अपना वो रहता है कि वो उसमें मतलब कितना डीपली जाता है, कितना वो गुरुजी पे विश्वास करता है, वो उसकी यात्रा है। तो कभी भी ये ना सोचें कि हमने किसी को मतलब साथ लेके गए और बाद में वो बंदा मानता नहीं है या उसने फॉलो नहीं किया, तो वो चीज़ में हमें कोई डरने की आवश्यकता ही नहीं है। जय गुरु जी। वचन नंबर 104 गुलाब विच भी कंडा हुंदा है गुरु जी। अगर किसी अच्छी चीज़ या काम के साथ कुछ बुरा जुड़ा होता है, तो उसे भी अच्छे की तरह ही स्वीकार करो, क्योंकि संपूर्ण दोष रहित कुछ नहीं होता, जैसे गुलाब के साथ कांटे। देखो संगत जी कितनी प्यारी बात है और कितनी ही जो है ना डीप एक बात कही है गुरुजी ने। वचन नंबर 105 गुरुजी अपना आशीर्वाद देने के बाद कभी वापस नहीं लेते। गुरु के काम करने के तरीके आश्चर्यजनक होते हैं। हमें उनके आशीर्वाद को भौतिक वस्तुओं और नफे नुकसान से नहीं मापना चाहिए। गुरु संगत जी कितनी अच्छी बात है कि जब गुरुजी की कोई ब्लेसिंग हमें मिल जाती है, गुरुजी उसको वापस नहीं लेते। यानी कि अगर एक बार हमें ब्लेसिंग स्टार्ट हो गई गुरुजी की तो वो कभी खत्म नहीं होती, बंद नहीं होती, तो वहमों भरमों में ना पड़े। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे गुरुजी मिले और फिर मुझे गुरुजी ने ये सेवा बख्शी कि मैं जो गुरुजी की सत्संग है वो आप लोगों से शेयर करती हूँ। संगत जी, आप भी अपनी सत्संग गुरुजी से शेयर करें और जितना ज़्यादा हो सके गुरुजी का शुक्राना करते रहें। संगत जी अ, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो, कोई बात समझ ना आई हो, तो आप जो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी।